हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपना टॉपिक क्लास 12th का एलपीपी यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ओके, इसे हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहते हैं। और देखिए इसमें हमको करना क्या है, इसमें हमको कुछ प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दी जाएगी और उसको हमको ग्राफिकली सॉल्व करके आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो चैप्टर की स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं चैप्टर में बच्चों, बस आपको ग्राफ बनाने हैं और सिचुएशन को या तो आइदर मैक्सिमाइज करना है या आपको मिनिमाइज करना है। तो बच्चे देखिए इसमें आपको एसेंशियली दिया क्या रहेगा, आपके पास सबसे पहले एक इस टाइप का फंक्शन दिया गया है, जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना पड़ेगा। इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन कहलाएगा बच्चों ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसको आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज रहेगा। और दूसरा सब्जेक्ट द कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स मतलब बाध्यताएं या शर्तें। कुछ आपको शर्तें दी रहेंगी, पहले उन शर्तों को, इन कंस्ट्रेंट्स को पहले आपको प्लॉट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, और प्लॉट करने के बाद आपको फिजिबल रीजन बनाना पड़ेगा। देखिए जैसे हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको सबसे पहले इनसे मतलब है, एक कंस्ट्रेंट से आपके पास ये, दूसरी है ये, तीसरी है ये। बच्चों x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो और y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इनको बोलते हैं हम कंपलसरी नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। समझ में आ गया बच्चों, ये कंपलसरी नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स होती हैं, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। देखिए नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स क्यों होती हैं, क्योंकि कोई भी आप काम करोगे, जैसे मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करोगे, तो जैसे कि मान लो आप शूज बना रहे हो। ओके, सो आप उसका प्रॉफिट फंक्शन निकाल रहे हो, तो एक शूज में आपको 10 रुपए कमाई हो रही है, तो 10 शूज एक्स शूज में कितनी होगी, 10x। क्लियर। और शॉक्स बनाने की कंपनी है, तो एक शॉक्स में अगर 5 रुपीज की कमाई हो रही है, अगर कंपनी आपकी 5 शॉक्स पर डे बना रही है तो कितनी कमाई होगी, सॉरी वाई शॉक्स पर डे बना रही है तो कमाई कितनी होगी, 5y। राइट। सो टोटल जो आपका प्रॉफिट आ गया बच्चों, कितना आ गया, 10x प्लस 5y। आया कि नहीं आया? तो ये कहलाएगा आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये जो जेड निकलता है बच्चों, इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ओके, अकॉर्डिंग टू द नीड हम इसी जेड को या तो मैक्सिमाइज करेंगे या मिनिमाइज करेंगे। ठीक है, और जो मेथड इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड कॉर्नर पॉइंट मेथड। इसके लिए जो मेथड यूज करेंगे उस मेथड का नाम है बच्चों कॉर्नर पॉइंट मेथड। क्लियर की नॉट क्लियर? तो कॉर्नर पॉइंट मेथड हम देखेंगे कि क्या होती है, उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे इसको ड्रॉ कैसे करना है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 3x प्लस 4y, इसको मैक्सिमाइज करना है। दो हमारे पास में नॉन नेगेटिव कंपलसरी कंस्ट्रेंट्स होती है, मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी और y की वैल्यू 0 से बड़ी। तो ये देखिए बेटा, इधर के जितने भी रीजन है आपका रेड कलर का, इधर x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। यस और नो? सो दिस इज फॉर पॉजिटिव x एक्सिस, इसी को x ग्रेटर देन 0 बोलते हैं। और ये जो क्वाड्रेंट है, ये जो ऊपर जा रहा है, दिस इज कॉल्ड y इज ग्रेटर देन 0। ठीक है बच्चों, मतलब जितने भी हमारे ग्राफ बनेंगे सब कुछ एनालिसिस हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x इज ग्रेटर देन 0 होता है। ओके, एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी होता है, बट अपन को 0 से ग्रेटर के लिए खेलना है। राइट। चलिए अब देखिए सेकंड कंस्ट्रेंट्स क्या दी है, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 4। तो बच्चों 11th क्लास में आपको बताया गया था कि x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 4, ये एक इम्प्योर इनइक्वालिटी है जिसके अंदर दो पार्ट मिले हुए हैं। एक तो इसके अंदर इक्वालिटी मिली हुई है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, मतलब ये प्योर लाइन को शो करेगा। बोलिए यस और नो? एंड सेकेंड x प्लस वाई इज लेस देन 4, जो कि रीजन को शो करेगा। क्लियर और नॉट क्लियर? यदि आपको पूछना है इनको कैसे बनाते हैं, तो मैंने सबसे पहले कहा कि आप इससे इसका इक्वालिटी वाला पार्ट लीजिए। x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, ग्राफ बनाने के लिए x अपॉन 4 प्लस वाई अपॉन 4 इक्वल्स टू 1, मतलब यहाँ पे एक लाइन जाएगी जो x में भी 4 का इंटरसेप्ट और y में भी 4 का इंटरसेप्ट। क्लियर बेटा? सो दिस पॉइंट विल बी 4,0 एंड दिस पॉइंट विल बी 0,4। इस तरीके से एक लाइन जाएगी। क्लियर की नॉट क्लियर? अब कहाँ शेड करेगी इसको पहचानने के लिए, 0,0 से पूछिए कि तुम सेटिस्फाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो यदि इसमें आप 0,0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 0 लेस देन 4, जो कि आएगा 0 लेस देन 4, दैट इज ट्रू। यस और नो? मतलब शेडिंग कहाँ जाएंगी, अंदर की हो जाएंगी। इस तरीके से आप इसको अंदर का रीजन शेड करेंगे। ठीक है बच्चों?
इस तरीके से आपने शेड कर दिया बिकॉज ओरिजिन इसके सपोर्ट में खड़ा हुआ है। ओके, अब देखिए इसको शेड करने के बाद आपका टोटली ये फंक्शन कितने जगह बाउंडेड हो रहा है। अब ये देखिए जो बाउंडेड रीजन में जो हमारे कॉर्नर पॉइंट आए हैं, एक आया है 0,4, एक है 0,0 और एक है 4,0। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये कहलाते हैं कॉर्नर पॉइंट। अब कॉर्नर पॉइंट पे हम जेड की वैल्यू को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए हम लगाएंगे कॉर्नर पॉइंट मेथड। These corner point of the feasible region are O00, A4,0 एंड 0,4। तो बेटा इन तीनों पॉइंट पे हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तीन पॉइंट है, फंक्शन हमारा से क्या है 3x+4y। हमने 0,0 पे वैल्यू निकाली, दैट इज 0। ये पॉसिबल ही नहीं है कि कुछ काम ही मत करो, ना x बनाओ ना y बनाओ। देन 4,0 पे वैल्यू आई 4, वैसे 12 एंड 0,4 पे आ गई 16। तो आपसे फंक्शन ने क्या बोला है, मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितने पे आ रही है, 16 पे आ रही है। क्लियर कि नॉट क्लियर? इसमें इसका मतलब क्या हुआ, देयर फोर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड एट 16 एट द पॉइंट 0,4। क्लियर हो गया? मतलब मैक्सिमम के लिए x इक्वल टू 0 होगा और y इक्वल टू 4 होगा। क्लियर बच्चों? चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मिनिमाइज करना है। ओके, सेम प्रोसीजर है बट कंस्ट्रेंट्स देखते हैं। तो एक, दो, ये तो कोई काम की नहीं है, मतलब हम लोग जानते हैं कि ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना ही है जो होना है। राइट और रॉन्ग? तो इसको तो कंपलसरी कंस्टेंट्स हैं, ये तो हम लेके ही चलेंगे। अब देखिए x+2y <8 एंड 3x+2y <12। तो x+2y <8 को यदि मैं सॉल्व करूं तो मुझे ग्राफ से ऐसे चलना पड़ेगा, x+2y <8 8 का डिवाइड कर दो बच्चों, तो x/8 प्लस y/4 इज <1। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो x में 8 का इंटरसेप्ट है और y में कितने का, 4 का इंटरसेप्ट है। अब 0 0 रख करके देखिए क्या सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। 0 + 0 < 1, जो कि ट्रू है। क्लियर हो गया? मतलब कहाँ शेड होगा इसका रीजन, अंदर की तरफ। ओके बेटा, तो यहाँ पे हम मैं इसको अंदर की तरफ रीजन को शेड कर देता हूँ, देखिए कुछ इस तरीके से। समझ में आ रहा है? x+2y < 8। सॉरी बेटा, ऊपर नहीं आएगा, नीचे से आएगा, यहाँ से आएगा। डन? क्लियर ना? ये देखिए इस तरीके से ये रीजन। ठीक है, डन। अब बच्चों इसके बाद है 3x+2y < 12। तो इसको भी प्लॉट करते हैं। देखिए 3x+2y < 12, तो 12 का डिवाइड कर देंगे। सो 3x/12 प्लस 2y/12 इज < 1। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये x/4 प्लस y/6 इज < 1। मतलब x में 4 का इंटरसेप्ट, y में कितने का, 6 का। क्लियर बेटा? सो x में 4 का इंटरसेप्ट एंड y में 6 का। तो देखिए x में 4 का इंटरसेप्ट हुआ और y में 6 का। 0 + 0 < 1 हो गया, जो कि ट्रू है। ओके, तो ये भी इसको सपोर्ट करेगा। सो अंदर की तरफ रीजन को शेड कर दिए। ये देखिए आपने अंदर की तरफ रीजन को शेड कर दिया बच्चों। अब आपको कौन सा रीजन लेना है, आपको पता है, हमको ओवरलैपिंग रीजन लेना है जो दोनों में कॉमन हो। क्लियर ना बेटा? तो देखिए ओवरलैपिंग रीजन कहाँ पे आ रहा है, जो दोनों लाइन के अंदर है, जहां पे ग्रीन और येलो दोनों आपको मिल रही हैं। ओहो, मैंने ये क्या कर दिया, मैंने गलत रीजन बना दिया यहाँ पे। ग्रीन लाइन तो एक्चुअली इसकी है ना, तो यहाँ नहीं जाएगी। ठीक है ना? समझ में आ रहा है बच्चों? हम्म, तो ये देखिए यहाँ पे ग्रीन लाइन जो है बस यहाँ तक जाके रह जाएगी, इसके नीचे इधर जाएगी तो उससे कोई काम नहीं। तो देखिए आपके पास जो कॉमन फिजिबल रीजन आया वो यहाँ से यहाँ तक आ गया है। इधर से उठा, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। सो ये .4,0 है, राइट? और फिर एक क्रॉस पॉइंट भी हमको मिल रहा है यहाँ पे, ये देखिए, और ये यहाँ आया है और एक यहाँ आ गया है। आ गया बच्चों फिजिबल रीजन? अब देखिए दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे आप, जो हमको गिवन है, तो आपको ये क्रॉस पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पे दोनों लाइंस एक दूसरे कट कर रही हैं। क्लियर? सो x+2y = 8 एंड 3x+2y = 12 को सॉल्व कर देते हैं। तो x+2y = 8 एंड 3x+2y = 12। क्लियर? सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ये देखिए ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस हो गया। क्लियर? सो x - 3x = -2x हो गया, ये कैंसिल हो गया, 2y से 2y। एंड 8 - 12 इज इक्वल्स टू कितना, -4। राइट? हाँ, तो ये आ गया -4। डन बेटा? तो यहाँ से जो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी बचेगी, 2 बचेगी। डन? तो x की वैल्यू 2 आ गई है और x की वैल्यू 2 पर आप y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, जो कि 3 आ जाएगी। क्लियर बच्चों?
सो y इक्वल्स टू 3। सो x आ गया है, y आ गया है। अब हमारे पास टोटल कितने कॉर्नर पॉइंट हो चुके हैं? एक 0,0, 1, 2, 3 एंड 4। क्लियर है? तो ये 4 कॉर्नर पॉइंट हमारे पास हो चुके हैं, 0, 0, 4, 0, 2, 3 एंड 0, 4। और इस पर हम वैल्यू निकालते हैं, तो देखिए सबसे कम वैल्यू हमारी आती है -12। राइट और रॉन्ग? सो ये बच्चों हमारी मिनिमम वैल्यू बनेगी z इक्वल्स टू -12 एट द पॉइंट 4,0। क्लियर है बच्चों? यस। तो ये आपने देखे, अभी तक आपके पास इसी टाइप के आपको क्वेश्चन करने हैं। थर्ड क्वेश्चन भी देखिए, आपको मैक्सिमाइज करना है। ये कंस्ट्रेंट्स दिए हैं इसमें, दो इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट्स, उनमें आप सॉल्व कर लीजिए इसको विद द सेम प्रोसीजर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अभी तक आपने जो देखा था वो रीजन बाउंडेड मिल रहे थे आपको। ये देखिए यहाँ पे भी रीजन आपको बाउंडेड मिला है। मिला है कि नहीं मिला है? मतलब बंद था। ठीक है ना बेटा? बाउंडेड रीजन को आप कॉनकेव भी बोलते हैं, कॉनकेव रीजन। क्लियर हो गया? अब आपको रीजन अगर अनबाउंडेड मिलेगा यानी कि कॉन्वेक्स रीजन मिलेगा तो कैसे करेंगे देखिए। अब ये देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, मिनिमाइज द वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 3x प्लस 5y। तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और कंस्ट्रेंट 1 और 2 भी ये काम की दी गई है। क्लियर है बच्चों? तो x प्लस 3y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड x प्लस y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। चलिए तो सॉल्व करते हैं। x प्लस 3y, क्वेश्चन नंबर ये है 4th। ओके, सो x प्लस 3y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 को यदि मैं सॉल्व करूं, सो x अपॉन 3 प्लस 3y अपॉन 3, ठीक है, 3 अपॉन 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सो 3 से 3 कैंसिल, सो x में 3 का और प्लस y में 1 का इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। क्लियर? यदि मैं 0, 0 सॉल्व करता हूँ, रख करके चेक करता हूँ ओरिजिन के लिए, तो फॉर 0, 0, 0/3 मीन्स 0 प्लस 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, दैट इज फॉल्स। यस और नो? मतलब बाहर का रीजन होगा। ठीक है ना? तो चलिए x में 3 और y में 1 का इंटरसेप्ट कटेगा तो पहली लाइन बनेगी, ये देखिए, ये फर्स्ट x में 3 हो गया और y में 1 हो गया। ठीक है बेटा? ये लाइन चली गई अपने पास में इस तरीके से, ये फर्स्ट लाइन हो गई। ठीक है ना? अब देखिए रीजन कहाँ जाना है? बाहर की तरफ। तो मैं इसमें आउटवर्ड रीजन ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से। बोलिए क्लियर? ठीक है ना? अब ये तो होगा नहीं शेड नीचे से, बट ऊपर की तरफ होगा। यस और नो? अब वैसे यहाँ यहाँ से भी ला सकते हो, बट नेगेटिव रीजन का कोई काम का नहीं है। जैसे ये देखिए, क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगली लाइन जो आपके पास में है, x प्लस वाई। नेक्स्ट लाइन अपन को दी गई है, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो इसको भी ड्रॉ करते हैं। तो x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। सो x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। क्लियर? x में 2 का इंटरसेप्ट और y में 2 का इंटरसेप्ट, दैट इज ग्रेटर देन 1। और यदि 0, 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, दैट इज फॉल्स। यस और नो? मतलब ओरिजिन की तरफ रीजन शेड नहीं होगा, बाहर की तरफ रीजन शेड होगा। क्लियर बेटा? तो देखिए x में भी 2 का इंटरसेप्ट एंड y में भी 2 का इंटरसेप्ट, तो इसको मैं ड्रॉ करता हूँ विद द हेल्प ऑफ ब्लू कलर। ये देखिए यहाँ x में भी 2 का इंटरसेप्ट है और y में भी 2 का इंटरसेप्ट है। इस तरीके से ये लाइन जा रही है। क्लियर ना बेटा? ये लाइन जाती जा रही है। अब देखिए इसका रीजन में निषेध करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ से चल करके x में 2, y में 2। ठीक है, ये जा रही है लाइन। आपने देखा इस तरीके से, ये हमारा रीजन जो यहाँ से एक्चुअली तैयार हो रहा है, ताकि पीछे लाइन इसकी भी जाएगी तो वो ऑल टोटल पूरा ही कवर हो जाएगा, ये वाला रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट। यस और नो? क्योंकि देखिए जो जो ऑरेंज कलर की लाइन है वो भी इधर पीछे से चलेगी, चलेगी कि नहीं चलेगी? तो कुल दिन मिला करके फर्स्ट क्वाड्रेंट पूरा का पूरा अनबाउंडेड, यहाँ से लेके फिर इसके बाद यहाँ, और फिर इसके बाद ऐसा, और फिर इसके बाद इधर, इस तरीके से। क्लियर समझ में आया बच्चों? मतलब ऐसा हुआ है, फिर ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, फिर ऐसा हुआ है, और फिर इस तरीके से फ्लैट हो गया है। क्लियर? तो ये रीजन पूरा का पूरा हमारा कवर हो रहा है। तो ये ओपन रीजन है। कैसा रीजन है? ओपन रीजन। अब इसका हम कॉर्नर पॉइंट सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब इस ओपन रीजन के हमारे पास कॉर्नर क्या मिल रहे हैं, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी आपको देखने में।
तो देखिए आपके जो रीजन बन रहे हैं वो अब शायद आपको दिखाई देंगे। सबसे पहला कॉर्नर पॉइंट हमारा बन रहा है ये वाला बेटा, दिस वन, ये सोनो 0,2। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्योंकि नीचे ब्लू वाला शेडिंग नहीं है, मतलब ओवरलैपिंग रीजन में पहला पॉइंट बन रहा है 0,2। ठीक है। फिर इसके बाद ये दोनों पॉइंट जहां पे क्रॉस हो रहे हैं, मतलब दोनों लाइन जहां पे सॉल्व हो रही है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये वैल्यू आएगी 3/2 कॉमा 1/2। कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे? ये दोनों इक्वेशन आपके पास में x+3y = 3 एंड x+y = 2। चलिए देखिए, x+3y = 3 एंड x+y = 2। ठीक है बेटा, सॉल्व करते हैं। माइनस ये भी माइनस, तो कैंसिल हो गया। 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 2y इक्वल्स टू 1, सो y इक्वल्स टू 1/2। डन और नॉट? एंड y की वैल्यू पुट कर दीजिए। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 है, सो x इक्वल्स टू 2 माइनस वाई, दैट इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1/2। 2 2 ज़ा 4 माइनस 1/2, दैट इज इक्वल्स टू 3/2। क्लियर हो गया बच्चों? सो यहाँ पे x की वैल्यू 3/2 एंड y की वैल्यू 1/2, जो तो पॉइंट बनेगा x कॉमा वाई इक्वल्स टू 3/2 कॉमा 1/2। ओके, तो ये पॉइंट हमारा बन गया 3/2 कॉमा 1/2। देन इसके बाद एक पॉइंट हमारा ये बना है फिजिबल रीजन का, दैट इज इक्वल्स टू 3,0। क्लियर? तो अब हमारे पास ऑल टोटल 3 पॉइंट है जिसपे हमको वैल्यू चेक करनी है बाई कॉर्नर पॉइंट मेथड। एक 3,0, एक 3,2 बाई कॉमा 1/2, 3/2 कॉमा 1/2 एंड c 0,2। राइट बेटा? सो अब हमने क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू मिनिमाइज करनी है। ठीक है ना बेटा? फंक्शन की वैल्यू क्या करनी है, मिनिमाइज करनी है, क्योंकि क्वेश्चन ने मिनिमाइज कहा है। तो हमारे पास मिनिमाइज सबसे छोटी वैल्यू अभी के लिए आई है 3/2 कॉमा 1/2 पे, कितनी, 7। क्लियर है? हाँ। बट एक चीज देखो बेटा, अब यहाँ पे एक टेक्निकलिटी होने वाली है। जो आपके फाज में फिजिबल रीजन आया है वो कुछ इस तरीके से आया है। यहाँ से आया है इस तरीके से, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया है, और फिर इधर से जाके ऐसे हो गया ना? तो ये देखिए फिजिबल रीजन आपके पास में कुछ इस तरीके से आया है, और अनडेफिनेटली यहाँ की ओर बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो वहां पे चांसेस हैं कि इस रीजन में वैल्यू मिनिमम हो सके। तो आपके पास में जो मिनिमम वैल्यू का फंक्शन आया है वो कितना है आपके पास में, 3x+5y। ओके, हम कहते हैं कि 3x+5y, राइट नाउ कॉर्नर पॉइंट से तुम्हारी मिनिमम वैल्यू मेरे को दिख रही है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को तुम्हारी मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट पर दिख रही है। ओके। हम्म, मेरे को तुम्हारी मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट पर दिख रही है। क्लियर ना बेटा? 3/2 कॉमा 1/2 पर, ठीक है ना? और इसके आगे जो है हल्का सा डिविएशन आया है, और यहाँ पे 3,0 है, और फिर ये ग्राफ ऐसा चला गया है। बोलो यस और नो? और मेरा फिजिबल रीजन इसके इस तरफ है कि नहीं है पूरा? यस, इस तरफ है। सो 3/2 कॉमा 1/2 पर मुझे मिनिमम वैल्यू दिख रही है, वो कितनी है, 7 है। क्या है? 7 है। बट मैं पूछना चाह रहा हूं कि 3x+5y, क्या तुम्हारी वैल्यू 7 से भी कम पॉसिबल है? यस और नो? भाई आपकी मिनिमम वैल्यू अभी टेंटिवली कितनी एग्जिस्ट कर रही है, 7 एग्जिस्ट कर रही है। यस और नो? अब मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या 3x+5y क्या तुम्हारी 7 से कम वैल्यू है? तो बेटा हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये देखिए, ये वाला पॉइंट कौन सा है, यही है 3 जो हमने पॉइंट किया, 3/2 कॉमा 1/2। क्लियर? 3/2 कॉमा 1/2। क्लियर ना? और इस पर जो हमारी वैल्यू आई है 7 आई है। अब मैं इस ग्राफ को ड्रॉ करूंगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? बच्चों ये 3x+5y डेफिनेटली इसी पॉइंट पे ही हमने वैल्यू निकाली है। अब 3x+5y हर हाल में इस पॉइंट से ही जाएगा, क्योंकि हमने इसी पॉइंट पर इसकी वैल्यू 7 निकाली है। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो इसी पॉइंट से जाएगा। अब दो परिस्थितियां हो सकती हैं, या तो ग्राफ एग्जिस्टिंग रीजन के साथ ओवरलैप कर जाए। क्या कर जाए? ओवरलैप। और ओवरलैप करेगा तो इस ग्राफ का मतलब होगा कि भाई साहब इनफाइनाइट सिचुएशंस है जहां पे इसकी वैल्यू कम हो सकती है। ये सुनो, आपने तो एक पॉइंट देखा है, मेरे पास कितनी सिचुएशंस हैं, इनफाइनाइट। ये सुनो, और अगर ग्राफ नीचे की तरफ आ गया, इसका मतलब अब यहां तो एग्जिस्टिंग एरिया है नहीं, बताओ।
भाई फिजिबल रीजन तो यही था ना जो सोल्यूशन दे सकता था। बट यदि ग्राफ यहाँ आ रहा है नॉन फिजिबल रीजन में, तो केवल एक पॉइंट यही निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो अगर 3x+5y लेस देन 7 फिजिबल रीजन के अंदर आ गया, तो कितने सोल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सोल्यूशन। और यदि बैक साइड चला गया तो एग्जिस्टिंग सोल्यूशन ही आपका मिनिमम वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए तो यहाँ पे देखते हैं आप अपने पास में, देखिए क्या लिखा है। एज द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड देयर 7 मे और मे नॉट बी द मिनिमम वैल्यू ऑब्जेक्ट, हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, ठीक है ना। तो हम खुद ग्राफ से पूछते हैं, फॉर दिस वी ड्रॉ द ग्राफ 3x+5y लेस देन 7। हम उससे ही पूछेंगे फिजिबल फंक्शन से, ऑब्जेक्टिव फंक्शन से, कि महोदय 3x+5y क्या आपकी वैल्यू 7 से कम पॉसिबल है? अगर 7 से कम पॉसिबल, अगर इसके इनइक्वालिटी ने फिजिबल रीजन को क्या कर दिया? शेड कर दिया। क्लियर? जैसे आपने इनइक्वालिटी बनाई इसकी 3x+5 लेस देन 7, और इसने यदि इसको वाकई में ओवरलैप कर दिया, तो कितने सोल्यूशन होंगे? इनफिनिट सोल्यूशन। और यदि पीछे साइड आ जाएगा तो एक ही सोल्यूशन होगा, वही पॉइंट वाला। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो चलिए, एंड चेक वेदर द रिजल्टिंग हाफ प्लेन, क्योंकि बेटा आपको याद होगा जब इनइक्वालिटी ओपन रहती है तो इसके ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं? हाफ प्लेन। याद आया? इसको हम क्या बोलते हैं? हाफ प्लेन। क्लियर? यस। सो वेदर द रिजल्टिंग हाफ प्लेन हैज इन कॉमन पॉइंट विद द फिजिबल रीजन और नॉट। चाहिए, चलिए बच्चों, तो इसको ड्रॉ करता हूं मैं। ये देखिए, पुराने सारे रीजन को मैं मिटा देता हूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, और मैंने नया रीजन ड्रॉ किया। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने सब कुछ मिटा दिया। और मेरे पास लाइन क्या है? मेरे पास अब लाइन है 3x+5y = 7 है बेटा। और मैं क्या इनइक्वालिटी चेक करना जा रहा हूँ? 3x+5y लेस देन 7। ठीक है ना। तो क्या बनाऊंगा सबसे पहले? इसका किस तरीके से सॉल्व करूंगा? 3x+5y/7 हो गया, और यहाँ भी अपॉन 7 हो गया, लेस देन और इक्वल टू 1, सॉरी ओनली लेस देन। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो ये हो जाएगा x/7/3, और ये हो जाएगा y/7/5। क्लियर कि नॉट क्लियर? लेस देन और इक्वल टू 1। डन। हम्म तो ये x में 7/3, मतलब x में ये 2.32 जा 6, और ये 1 बचेगा, तो 3 3 जा 9, 2.3 से जाएगा। और y में ये 5 1 जा 5, एंड 2 बचेगा, तो 5 4 जा 20। क्लियर और नॉट क्लियर? इस तरीके से जाएगा ग्राफ। अब देखिए, इसको मैं प्लॉट करता हूं, तो x में 2.3 और y में 1,4। क्लियर बेटा? तो x में देखिए 2.3 और y में 1.4। ये देखिए ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे। देखिए y में 1.4 समहाउ यहाँ पर है, 1 के थोड़ा सा ऊपर है कि नहीं है? और 2.3 समहाउ यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा? बताइए, आएगा कि नहीं आएगा बच्चों? बताइए। अब बेटा इनको जोड़ते हुए, ये देखिए x और y में इसको जोड़ते हुए, और वो पॉइंट से तो जाना ही है बेटा उसको, क्योंकि हमने रिलेट ही 7 से किया है। यस और नो? और 7 वैल्यू हमने किस पे निकाली है? 3/2, 1/2 पे। तो मतलब वो आपका जो रीजन, उससे तो जाएगा ही जाएगा। यस और नो? ये हो गया। अब हमारे पास इनइक्वालिटी क्या थी? लेस की थी। ओके, तो लेस में 0 0 पुट करोगे तो 0 + 0 लेस देन 1। बोलिए बेटा, ट्रू या फॉल्स? बिल्कुल सही, ट्रू। मतलब ये ओरिजिन के अंदर की तरफ शेड करेगा। तो इस तरीके से इसका फिजिबल रीजन का ग्राफ कहाँ गया? पीछे की तरफ गया कि नहीं गया? मतलब ओवरलैपिंग सिचुएशन के साथ तो नहीं आ रहा है। यस और नो? मतलब केवल एक ही पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू देने की बात कही जा रही है। आंसर क्या हो जाएगा? मिनिमम वैल्यू विल बी एट 3/2, x = 3/2 एंड y = 1/2। क्लियर कि नॉट क्लियर? So we can see that the feasible reason has no common point with the existing reason, with the reason 3x+5y less than 7। yes or no? जो फिजिबल रीजन अपना ऊपर वाला है, उसका इसके साथ अभी जो ड्रॉ किया उसके साथ कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। सो इसलिए हमारी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 7 ही होगी, और किस पॉइंट पर होगी? 3/2, 1/2 पर। क्लियर है बेटा? और यदि ये रीजन हमारा ओवरलैप इधर की ओर कर जाता तो हम लोग क्या कहते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। डन। तो ये देखिए, जैसे यहाँ पे आ गया है ना। सो यस, ये देखिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस यहाँ पे होंगे, क्योंकि ये ऊपर हो गया है। क्लियर बच्चों? यस। तो ये हो गया मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। अब यहाँ पे दोनों को मिनिमाइज भी करना है, मैक्सिमाइज भी करना है। एक इनइक्वालिटी ये है, एक ये है, एक ये है, मतलब 3 है। तीनों को लेकर के आपको ग्राफ बनाने पड़ेंगे।
और फिर इसके बाद मिनिमाइज भी करना है, मैक्सिमाइज भी करना है। क्लियर बच्चों? फिर यहाँ पे 3 आ गया है, 1 2 3, तीनों को ग्राफ बनाइए, मिनिमाइज मैक्सिमाइज करिए। सेम रीजन यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे फिर से ओपन हाफ प्लेन हो चुका है ना? तो ओपन हाफ प्लेन हो चुका है। अब ओपन हाफ प्लेन होने के बाद अपने पास में किसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है? द फिजिबल रीजन। अच्छा, ये तो आंसर हो गया, ये है हमारे पास में -x+2y। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो हमारे पास फंक्शन आया है -x+2y। क्या करना है अपन को? मैक्सिमाइज। तो प्लस में चाहिए, मतलब ग्रेटर देन चाहिए। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब देखिए इन्हें कॉर्नर पॉइंट में सॉल्व करके हमने सबसे छोटी वैल्यू, सॉरी सबसे बड़ी वैल्यू इसकी कितनी लाई? 1 लाई। क्लियर? सबसे बड़ी वैल्यू क्या लाई बच्चों? 1। हम पूछेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन से, क्योंकि ओपन हाफ प्लेन है, कि क्या तुम्हारी वैल्यू 1 से बड़ी पॉसिबल है कि नहीं है पॉसिबल? ओके, x+2y ग्रेटर देन 1 पॉसिबल है कि नहीं है? तो पुट करिए बेटा, देखिए 0+0 ग्रेटर देन 1, यस और नो? सो 0 ग्रेटर देन 1 जो कि फॉल्स हो गया फॉल्स। मतलब कहाँ रीजन ओवरलैप होगा? ऊपर की तरफ। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, क्लियर है ना? सो देखिए, अब ऊपर की तरफ हो रहा है। सो इस तरीके से जो हमारा कॉमन रीजन जाएगा वो ऊपर की तरफ जाएगा। ये देखिए जो अपने पास वैल्यू आई थी -x+2y=1। ये थोड़ा सा गलत बनी है बेटा, ये ओरिजिन से जा रहा है, ओरिजिन से कभी नहीं जाएगा ये 1 से जाएगा। थोड़ा सा ही गलत बना है, ठीक है ना? हाँ, तो जब आप इसको बनाएंगे तो इस तरीके से जाएगा। हाँ, अब देखिए यदि इसका मैं कॉमन रीजन ड्रॉ करूंगा तो बेटा ये इधर की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हाँ, तो मतलब एग्जिस्टिंग सोल्यूशन ओवरलैप कर रहा है। तो देखिए, फॉर दिस ग्राफ वी चेक वेदर द रिजल्टिंग हाफ प्लेन हैव अ कॉमन पॉइंट विद द फिजिबल रीजन और नॉट। द फिजिबल रीजन हैज पॉइंट इन कॉमन विद द फिजिबल रीजन। ओके, द रिजल्टिंग फिजिबल रीजन हैज अ पॉइंट कॉमन विद द फिजिबल रीजन, देयरफॉर z इक्वल्स टू 1। जो आपने कहा कि z इक्वल टू 1 क्या एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी? नो, उसकी और भी आंसर्स एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि काफी बड़ा रीजन है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ओपन हाफ प्लेन में थोड़ा सा ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सिमिलरली बच्चों, ये एक्सरसाइज में आपको बस इस तरीके का ही क्वेश्चन करना है, ठीक है?